Namaskar friends, welcome to today's session of NEET admission Faridabad. So in this video we'll discuss about a very important topic, and that is how to go and how to upgrade from round 1 to round 2 and round 2 to round 3 in counseling, All India counseling and state counseling. So we'll discuss on this particular topic. Before that, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the counseling related videos on time. If you want to take paid services of counseling, you may contact us on the given number. We will guide you throughout the process right from registration till seat allotment. Whatever your queries are, we will resolve you. We will resolve all those queries. So coming back to our today's topic. So बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि सर राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे जाएंगे एंड राउंड 2 से राउंड 3 में कैसे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, पहले काउंसलिंग के नॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, बट अब आज के डेट में बहुत सिंपल कर दिए गए हैं, बट स्टिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। तो अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट दो तरह की काउंसलिंग करता है, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, और जो प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं वो डीम्ड की करते हैं एंड स्टेट कोटा में प्राइवेट के लिए जाते हैं। सो कैसे वो राउंड 1 से जो सीट उनको मिल रही है उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे जा सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में कैसे जा सकते हैं। हर स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक है इसका आंसर डिफरेंट होगा। तो मैं अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूं एक कॉमन आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो मान लेते हैं कि सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट अभी हो रही है वो होगी ऑल इंडिया राउंड 1। ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग के बाद सारे स्टेट्स का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। उसके बाद सारे स्टेट्स के राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। फिर ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग होगी। फिर सारे स्टेट्स के राउंड 3 का रिजल्ट आएगा और उसकी काउंसलिंग होगी। यही सीक्वेंस होता है काउंसलिंग का। इस सीक्वेंस में ऑल इंडिया राउंड 1 में कोई भी सीट अगर आपको अलॉट होती है या डीम्ड में कोई सीट अलॉट होती है, उसको लेकर के आप किसी भी स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई लॉस नहीं होगा आपका, कोई सिक्योरिटी फीस का लॉस नहीं होगा, कोई सीट का भी लॉस नहीं होगा। अब आपको किसी स्टेट में सीट अलॉट हो जाती है तो आप ऑल इंडिया राउंड 1 की सीट को छोड़ के और स्टेट में सीट अवेल कर सकते हैं। अभी तक आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप अगर सीट ऑल इंडिया राउंड 1 की छोड़ेंगे तो राउंड 1 इज फ्री एग्जिट, तो कोई सिक्योरिटी फीस का लॉस नहीं होगा, और स्टेट के राउंड 1 में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। सपोज स्टेट के राउंड 1 से अब आप ऑल इंडिया राउंड 2 में जाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑल इंडिया राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आप करिए। स्टेट के राउंड 2 में आप ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद जाएंगे। तो अभी आपने ऑल इंडिया राउंड 1 किया है, स्टेट राउंड 1 किया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहीं भी छोड़िए, कहीं भी लीजिए, कोई लॉस नहीं है। बट जब आप ऑल इंडिया राउंड 2 करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने छोड़ दिया तो जो सिक्योरिटी फीस आपने जमा करा है यहाँ पे वो आपका लॉस हो जाएगा। बट स्टेट की सीट छोड़ के ऑल इंडिया राउंड 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 क्लियर है, कोई लॉस नहीं है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट राउंड 1 से ऑल इंडिया राउंड 2 आप आ सकते हैं, किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा आपका। बट प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद। अगर आप स्टेट के राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में या डीम्ड के राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुई थी वो आपको छोड़ के जाना होगा, एंड देन यू विल लूज योर सिक्योरिटी फीस। 2 लाख रुपए का जो सिक्योरिटी फीस है, या अगर आप गवर्नमेंट की कर रहे हैं वहां पे अगर आपने 25,000 जमा कराया, जो भी आपने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट किया है ऑल इंडिया में, दैट विल बी फॉरफिटेड, बट यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एंड यू आर एलिजिबल टू टेक इन स्टेट राउंड 2 काउंसलिंग, एनी सीट इन स्टेट राउंड 2। अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट ले लिया तो आप स्टेट राउंड 2 में एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टेट राउंड 2 से फिर ऑल इंडिया राउंड 3 में आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। अगेन आपका सिक्योरिटी फीस लॉस होगा। और स्टेट राउंड 2 से ऑल इंडिया राउंड 3 में आप जाना चाहते हैं तो आपका सिक्योरिटी फीस लॉस होगा। ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, आपने ज्वाइन कर लिया है, देन यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग, फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं।
तो ऑल इंडिया राउंड 1 स्टेट राउंड में कोई लॉस नहीं है, आप कहीं भी जाइए आइए। ऑल इंडिया राउंड 2 स्टेट राउंड 2 में सिक्योरिटी फीस का लॉस है, बट आप एलिजिबल हैं कहीं भी जाने आने के लिए। एंड ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट अलॉटेड और आपने ज्वाइन कर लिया तो अब आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये है एक काउंसलिंग का ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है। डिटेल में जानने के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, हमारी सर्विसेज अवेल करनी होंगी, फिर हम आपको प्रॉपर सारा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारा हम रिजॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो। विल कम अप विथ मोर रेलिवेंट वीडियोस। नमस्कार।